नमस्कार साथियों। स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एजुकेशन फैक्ट्री पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है, पशु चिकित्सक भर्ती की तारीख फाइनल हो चुकी है और सभी बच्चे अब कम टाइम बचा है, तो अपने क्या है कि बेहतरीन क्वेश्चन सीरीज चल रही है जिसमें एनिमल हस्बेंड्री की प्रतिदिन 9 बजे क्या है कि क्लास आती है आपकी। तो जल्दी से जल्दी चैनल पे जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज अपना टॉपिक रहेगा जंतुओं में जनन। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो बच्चे पशु चिकित्सक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और वो हमारा प्ले स्टोर से एजुकेशन फैक्ट्री नाम से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उस पर मात्र 99 रुपए में आपको 51 टेस्ट सीरीज उपलब्ध किए जा रहे हैं। तो जल्दी प्ले स्टोर पर जाइए और एजुकेशन फैक्ट्री नाम से ऐप डाउनलोड कीजिए। तो शुरुआत करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। पशुओं में प्रजनन किस प्रकार का होता है? तो पशुओं में प्रजनन किस प्रकार का होता है? ब्रीडिंग किस प्रकार की होते हैं? कृत्रिम प्रजनन, भ्रूण प्रत्यारोपण, प्राकृतिक जनन। प्राकृतिक जनन, कृत्रिम जनन दोनों आपको पता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और प्राकृतिक प्रजनन दोनों पता है। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत में सर्वप्रथम कृत्रिम प्रजनन कराने वाले व्यक्ति कौन थे? तो सर्वप्रथम कृत्रिम प्रजनन कराने वाले व्यक्ति थे डॉक्टर संपत कुमारन। कौन थे? डॉक्टर संपत कुमारन, जो 1939 में, कब? 1939 में इन्होंने क्या किया, करवाया था? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाया था, लेकिन वो क्या नहीं रहता, सक्सेसफुल नहीं रहा था। क्या नहीं रहा था? सक्सेसफुल नहीं रहा था। लेकिन पी भट्टाचार्य ने 1941-42 में, कब? 1941-42 में क्या करवाया था? कृत्रिम प्रजनन करवाया था आईवीआरआई द्वारा, आईवीआरआई द्वारा। तो वो क्या रहा था? सक्सेसफुल रहा था। क्या रहा था? सक्सेसफुल रहा था। लेकिन अपने बात करते हैं, भारत में सर्वप्रथम कृषि प्रजनन कराने वाले व्यक्ति कौन थे? तो डॉक्टर संपत कुमार थे। कौन थे? डॉक्टर संपत कुमारन थे। साउथ इंडियन थे। तो इनका क्या रहा था? इन्होंने क्या है कि एक डेयरी फार्म था मैसूर में, वहां पर क्या किया था? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विश्व में सर्वप्रथम कृत्रिम प्रजनन कराने वाले पशु वैज्ञानिक कौन थे? तो पशु वैज्ञानिक विश्व में पूछा गया तो लिजारो स्प्लेंजी थे। कौन थे? लिजारो स्प्लेंजी थे, जिन्होंने 1780 में, कब? 1780 में ही क्या करवा दिया था? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाया था। और जो पहली बार जो जिस पर करवाया गया था वो क्या था? कुत्ते पर कराया गया था। किस पर करवाया गया था? कुत्ते पर, कुतिया पर करवाया गया था लॉर्ड स्प्लेंजी ने। और कहां से करवाया था? विश्व में सर्वप्रथम करवाया था। विश्व में सर्वप्रथम करवाया था। भारत के कौन है? डॉक्टर संपत कुमारन प्रथम, और विश्व में लॉरेंस स्पेलेंजी, दोनों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गर्भावस्था को बनाए रखने हेतु निम्न में से किस हार्मोन की अधिक आवश्यकता होती है? तो जैसा कि आपको पता है, कॉपर, स्ट्रोजन और एल्बुमिन, इन तीनों की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन आवश्यकता किसकी होती है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की क्या होती है? आवश्यकता होती है। कौन सी हार्मोन की? प्रोजेस्टेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत का प्रथम पशु चिकित्सालय किस स्थान पर खोला गया? तो किस स्थान पर खोला गया? कोलकाता में खोला गया। किस स्थान पर खोला गया? कोलकाता में। और अपने राजस्थान का प्रथम चिकित्सालय कौन सा है? चिकित्सा महाविद्यालय कौन सा है? तो राजूवास है। कौन सा है? राजूवास। अभी अभी क्या है कि जोबनेर में एक नया खोला जा रहा है, दूसरा, जो राजस्थान का दूसरा क्या है? पशु चिकित्सा महाविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पशुओं में भाई बहन, माँ बाप, बेटा बेटी, बाप बेटी, माँ बेटा, अधिक पास के संबंधियों के मध्य समागम क्या कहलाता है? तो जैसा कि आपको पता है, इन ब्रीडिंग क्या कहलाता है? इन ब्रीडिंग, आंतरिक प्रजनन क्या कहलाता है? जो निकटतम संबंधियों, जैसे 4 से 6 पीढ़ियों के मध्य जो संकरण करवाया जाता है, जैसे भाई बहन, बाप बेटी, माँ बेटा के मध्य अगर संकरण करवाया जाता है, वो कौन सा होता है? इनब्रीडिंग। 4 से 6 पीढ़ियों के मध्य करवाया गया जो समागम होता है या सेक्सुअल कंटेक्ट होता है, वो क्या कहलाता है? इनब्रीडिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? इनब्रीडिंग या आंतरिक प्रजनन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक ही नस्ल के विभिन्न प्रभेदों में समागम क्या कहलाता है? एक ही नस्ल, जैसे एक ही पीढ़ी के है लेकिन एक ही नस्ल के विभिन्न प्रभेदों में समागम क्या कहलाता है? आउटब्रीडिंग कहलाता है। क्या कहलाता है?
आउटब्रीडिंग का मतलब होता है बही संकरण, बही प्रजनन या बही संकरण होता है, जिसमें 4 से 6 पीढ़ी को लेकर मतलब उनमें नजदीकियां नहीं होती है, बाकी जो अगली पीढ़ियों के मध्य क्या होता है संकरण, वो क्या कहलाता है, आउटब्रीडिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, आउटब्रीडिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कृत्रिम गर्भाधान में गो पशुओं को में ठहरने की संभावना लगभग कितने परसेंट होती है, तो लगभग 60 से 75% क्या है कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में गर्भ ठहरने की क्या होती है, संभावना होती है। क्या होती है, संभावना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, खच्चर संकरण है, तो खच्चर सबको पता है घोड़ा और गधा या घोड़ी या गधा का है, लेकिन ये नहीं पता अभी इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, पहला तो आपको पता है कुत्ता और कुतिया तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन दूसरा ऑप्शन ध्यान से पढ़ो, गधी और घोड़ी, गधी और घोड़ी में कभी समागम है नहीं हो सकता। दो समान क्या है कि सेक्सुअल, दो समान लिंग लिंग वाले पशुओं के मध्य कभी भी सेक्सुअल कांटेक्ट है नहीं हो सकता। तीसरा ऑप्शन भी क्या है, घोड़ा और गधा, नहीं, घोड़ी और गधा के मध्य जो संकरण करवाया गया था वो क्या, उससे संकरण से तैयार जो संतान थी वो क्या थी, खच्चर थी। क्या क्या थी, खच्चर थी। अब आपको एक जानकारी के लिए एक और बता दूं, और गधी और घोड़े के मध्य, किसके मध्य, गधी और घोड़े के मध्य करवाया गया संकरण क्या कहलाया, हिन्नी कहलाया। क्या कहलाया, हिन्नी कहलाया। गधी और घोड़े के मध्य, गधी और घोड़े के मध्य, याद रखना दोस्तों, गधी और घोड़े के मध्य कराया गया संकरण क्या कहलाता है, उसके संतान उत्पन्न होती है जो भी होती है उसका क्या नाम है, हिन्नी है। क्या नाम है, हिन्नी। इसका नाम खच्चर, उसका नाम हिन्नी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कृत्रिम गर्भाधान में प्राकृतिक विधि से प्राप्त एक बार में वीर्य से कितनी मादाओं को गर्भित किया जा सकता है। प्राकृतिक विधि में एक सांड के द्वारा कितनी विधियों, कितनी मादा पशुओं को गर्भित किया जा सकता है, तो 100 को। किसको, कितनी को, 100 को। और कृत्रिम प्रजनन में अपने क्या कर सकते हैं, हजार हजार मादाओं को क्या कर सकते हैं, गर्भित कर सकते हैं एक समय में, एक बार में कितनी, हजार, कृत्रिम प्रजनन में। लेकिन प्राकृतिक प्रजनन में 100 कर सकते हैं, कितनी, 100। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वीर्य एकत्रीकरण की में बाहरी मोटी रबड़ के सिलेंडर की लंबाई कितनी होती है, तो सिलेंडर की लंबाई कितनी होती है, सबसे पहले अपने बात करते हैं उस सिलेंडर का नाम क्या होता है, तो उस सिलेंडर का नाम होता है क्रायोकेंजार। क्या नाम होता है, क्रायोकेंजार। तो याद रखना दोस्तों, इस सिलेंडर का नाम क्या होता है, जो डॉक्टर आपके घर पे लेके आता है, जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है, उस सिलेंडर का क्या नाम होता है, तो आप समझते होंगे वो सिलेंडर क्या है, उस सिलेंडर का नाम होता है क्रायोकेंजार। और उसकी लंबाई, अगर घर पे डॉक्टर आए तो फीता लेकर साथ में बैठ जाना, और 30 से 38 ही सेंटीमीटर होगी। कितनी होगी, 30 से 38 सेंटीमीटर होगी। अगर उसके ऊपर बैग लगा होगा तो 30 से 38 नहीं होगी, क्योंकि बैग तो अपनी सेफ्टी के लिए वो रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कृत्रिम वीर्य एकत्रीकरण में भीतरी लेक्टस लाइनर की लंबाई कितनी होती है, भीतरी एक परत लगी होती है, उसके लेक्टस लाइनर की क्या लंबाई कितनी होती है, तो 61 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है, 61 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय परिस्थितियों में गाय को मध्यकाल में आने के कितने घंटे बाद गर्भित करना चाहिए, तो 18 से 24 घंटे बाद क्या करना चाहिए, गर्भित करना चाहिए। कितने घंटे बाद, 18 से 24 घंटे बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कृत्रिम योनि में वीर्य एकत्रीकरण से पूर्व कितने डिग्री फारेनहाइट का गर्म पानी भरा जाता है, तो कृत्रिम योनि में वीर्य एकत्रीकरण या सीमन के कलेक्शन से पहले क्या है कि कितने डिग्री फारेनहाइट पर गर्म पानी डाला जाता है, तो कितने, 105 से 115 डिग्री, 105 से 115 डिग्री फारेनहाइट गर्म पानी उसमें भरा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वीर्य एकत्रीकरण के करने वाले व्यक्ति को वीर्य एकत्रीकरण करते समय योनि को कितने डिग्री कोण पर पकड़ना चाहिए, तो वीर्य एकत्रीकरण करने वाले व्यक्ति को योनि को मात्र 45 डिग्री, कितने, 45 डिग्री, याद रखना दोस्तों, 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या, सॉरी 45 डिग्री पर क्या, 45 डिग्री के कोण पर उसको पकड़ना चाहिए। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जामों में पूछा गया है, तो याद रखना दोस्तों, कृत्रिम योनि विधि में अगर कितने पूछा गया कितने डिग्री कोण पर योनि को पकड़ना चाहिए, तो कितने डिग्री, 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पशुओं में सर्वाधिक वीर्य उत्पादित करने वाला पशु कौन सा है, तो सुअर है। कौन सा है, सुअर। लगभग 250 ml क्या करता है, ये वीर्य का स्त्राव करता है। कितने, 250 ml। और अपने इसकी बात करें, सांड की बात करें, तो सांड लगभग 8 ml, एक बार में कितना, 8 ml कितना वीर्य क्या क्या करता है, स्त्राव करता है। तो सबसे ज्यादा 250 ml कौन करता है, सुअर करता है। कौन करता है, सुअर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सुअर का एक बार में संकलन में
औसत लगभग कितने ग्राम वीर्य परित्याग करता है? तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने पहले ही बात की है, सबसे ज्यादा कौन करता है? सुअर करता है। और कितना करता है? इसमें ऑप्शन 150, 500, 300 और 200 है। तो अपने 250 के नजदीक कौन सा ऑप्शन है? 200 नजदीक है। क्या है? 200। तो इसमें 200 ऑप्शन दिए गए, तो आप 200 ही करोगे। ऐसा मत समझ लेना सबसे अधिक पूछा गया है, उसमें सबसे अधिक दिया गया था, तो 500 ml मत कर देना। 250 ml है। क्या है? 250 ml है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गाय भैंस में मत चक्र की पुनरावृत्ति कितने दिनों बाद होती है? ये क्वेश्चन अपने बार बार कर चुके हैं। 21 दिनों बाद। कितने दिनों बाद? 21 दिनों बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मुर्गी में कृत्रिम गर्भाधान हेतु वीर्य को कितने घंटे से अधिक समय तक संग्रहण नहीं करना चाहिए? संग्रहण नहीं करना चाहिए, ये याद रखना है, संग्रहण नहीं करना चाहिए। तो कितने घंटे से ज्यादा? 4 से 6 घंटे तक है के बाद क्या है? उसको संग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया का क्या हो जाता है? स्त्राव हो जाता है, उससे क्या हो जाता है? वो खराब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गाय में फर्टिलाइजेशन की क्रिया किस स्थान पर संपन्न होती है? फर्टिलाइजेशन मतलब प्रजनन की क्रिया या किस स्थान पर क्या होती है? संपन्न होती है। तो अंड वाहिनी में। कहां पर होती है? अंड वाहिनी में क्या होती है? फर्टिलाइजेशन की क्रिया समाप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने से पहले हमारा एक प्ले स्टोर से ऐप है एजुकेशन फैक्ट्री नाम से, जिस पर मात्र 99 रुपए में आपको अकाउंट टेस्ट सीरीज दिए जा रहे हैं पशु परीक्षण भर्ती 2024 के लिए। तो जल्दी जाइए और एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड कीजिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोहरी सिक्का निम्न में से किस पशु में उपस्थित होती है? दोहरी सिक्का किस में उपस्थित होती है? मुर्गी में उपस्थित होती है। किस में होती है? मुर्गी में उपस्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक नस्ल को उसकी पूर्वजों से क्रॉस कराने को क्या कहते हैं? तो बैक क्रॉस कहते हैं। क्या कहते हैं? बैक क्रॉस मतलब और माता और पिता, माता का क्रॉस कराया किसे? पिता से कराया। ठीक है, एक का जैसे बी से कराया, माता का किससे कराया? पिता से। इससे उत्पन्न संतान, इन दोनों से कौन सी है? उत्पन्न संतान क्या कहलाएगी? इस उत्पन्न संतान का, अब संतान उत्पन्न होगी, इनका क्या है कि अपने पूर्वजों के साथ, जैसे इस संतान का किसके साथ संकरण करवाना? माता या पिता। जैसे ये संतान नर है तो माता के साथ करवाएंगे, अगर मादा है तो किसके साथ करवाएंगे? पिता के साथ करवाएंगे। अगर मादा है तो अपने किसके साथ करवाएंगे? पिता के साथ। ये कौन सा क्रॉस हो गया? बैक क्रॉस हो गया। कौन सा हो गया? बैक क्रॉस हो गया। तो दोस्तों अगर मजे आ रहे हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान कहां पर प्रारंभ किया गया? तो कृत्रिम गर्भाधान IVARI के द्वारा पी भट्टाचार्य ने 1941-42 में क्या किया था? सक्सेसफुल किया था। और वो कहां पर किया गया था? भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर बरेली में। कहां पर किया गया था? इज्जत नगर बरेली में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किन्हीं तीन पशुओं के पशुओं को एक चक्रीय रूप में क्रॉस कराने के लिए सर्वाधिक सटीक पद क्या है? तो ट्रिपल क्रॉस है। क्या है? ट्रिपल क्रॉस या त्रिसंकर संकरण कहा जाता है। जैसा आपको बताएं, अपने बात की थी राठी गाय की। कौन सी? राठी गाय। राठी गाय त्रिसंकर संकरण से तैयार क्या है? एक नस्ल है, जिसमें क्या कि 3 नस्लें कौन सी है? तो ट्रिक याद करना, साथी रे, साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना। तो याद रखना, साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना। लेकिन यहां पर वो साथी नहीं है, यहां पर 3 नस्लें हैं। क्या है? 3 नस्लें हैं। 3 नस्लें के मतलब साहिवाल, थार पारकर और रेड सिंधी। पहले क्या करवाया गया? साहिवाल का संकरण किसके साथ करवाया गया? थार पारकर के साथ। किसके साथ? थार पारकर के साथ करवाएगा। अब इससे उत्पन्न संतान F1PD में कौन सी? इन दोनों से उत्पन्न संतान का संकरण किससे करवाया गया? रेड सिंधी से करवाया गया। किससे करवाया गया? रेड सिंधी से करवाएगा। और इससे उत्पन्न संतान जो अपने बात करते हैं, गंगानगर हनुमानगढ़ में पाई जाने वाली एक नस्ल कौन सी है? राठी है, जिसको राजस्थान की क्या कहते हैं? कामधेनु कहते हैं। क्या कहते हैं? कामधेनु कहते हैं। ईंट जैसा मटमेला रंग और लंबी थुई और बड़ी बड़ी गल कमल क्या है? लटका हुआ होता है। वो कौन सी नस्ल की विशेषता होती है? राठी की विशेषता होती है, जो किसका उदाहरण है? ट्रिपल क्रॉस का उदाहरण है। क्या है? ट्रिपल क्रॉस का उदाहरण है। मेरे को लगता है आपको समझ आ गया होगा लाडलो। तो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पशुओं की किन्हीं 2 नस्लों को आपस में क्रॉस कराने की विधि क्या कहलाती है? पशुओं को किन्हीं 2 नस्लों को
आपस में क्रॉस कराने की विधि क्या कहलाती है? तो क्रॉस ब्रीडिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? क्रॉस ब्रीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सांड के वीर्य का अपेक्षिक घनत्व क्या होता है? सांड के वीर्य का अपेक्षिक घनत्व की अपनी बात करें तो 1.035 होता है। कितना होता है? 1.035 होता है। लाडलो सबसे ज्यादा मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लेना, नोट कर लेना, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट करके लिख लेना, वेरी वेरी इंपोर्टेंट करके लिख लेना। सांड के वीर्य का अपेक्षिक घनत्व क्या है? सबसे ज्यादा पूछा गया और अभी भी संभावना है पूछने की। नेक्स्ट बात करें, सांड के एक बार में संकलन में वीर्य कितना निकलता है? तो दोस्तों रवि सर ने तो बताया था 8 ml निकलता है, लेकिन इसमें ऑप्शन 6 दिया गया, तो अपने ऑप्शन क्या करेंगे? 6 करेंगे। क्या करेंगे? 6 करेंगे। नेक्स्ट बात की करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भैंसे में एक बार में वीर्य संकलन कितना होता है? भैंसे में, वो है सांड की बात, ये है भैंसे की बात। भैंस के घर वाला क्या कहलाता है? भैंसा कहलाता है। गाय के घर वाला क्या कहलाता है? सांड कहलाता है। क्या कहलाता है? सांड कहलाता है। तो याद रखना दोस्तों, कितना करता है? 3 ml करता है। कितना करता है? 3 ml करता है। लगभग मनुष्य के समान 3.5 ml कौन करता है? मनुष्य करता है। तो दोस्तों ऐसे मतलब क्या है कि प्रभाव में रहना भी अपने को पता नहीं। आज सर ने भी बता दिया, मनुष्य एक बार में कितना वीर्य का संग्रहण क्या है कि त्याग कर सकता है? 3.5 ml कर सकता है। कितना? 3.5 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपने बात करें, एपिड एपिडिडिमस का मुख्य कार्य क्या होता है? एपिडिडिमस का क्या मुख्य कार्य क्या होता है? अपने बात करते हैं शुक्राणुओं का संग्रहण व परिपक्वन, शुक्राणुओं का परिवहन, शुक्राणुओं का सांद्रण, तनुकरण जिसको कहते हैं, सांद्रण कहते हैं, उसका क्या है? इसका सही आंसर क्या है? उपयुक्त सभी। अपने छोटे होते थे तो जिसमें ऑप्शन में उपयुक्त सभी होता था तो अपने करते थे, तो वो तरीका याद रखना दोस्तों। लेकिन कंपटीशन में ये बातें नहीं चलती, अपने को क्या कि पूरे के पूरे ऑप्शन है पढ़े होने चाहिए और याद होने चाहिए। वृषण का मुख्य कार्य क्या होता है? सभी को पता है वृषण का मुख्य कार्य क्या होता है। सबसे क्या है कि छोटी क्लासों में पहले यही चीजें अपने पढ़ते थे, क्योंकि साइंस में जो टॉपिक हुआ करता था प्रजनन वाला, वही देखते थे भी इसमें कौन से चित्र दिए गए हैं, तो शुक्र जनन और पुरुष सेक्स को हार्मोन का क्या करता है? ये स्त्रावण करता है। क्या करता है? स्त्राव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वीर्य एकत्रीकरण में कृत्रिम योनि का आदर्श तापक्रम कितना होता है? वीर्य एकत्रीकरण में कृत्रिम योनि का तापक्रम पूछा गया है। इसमें गाय और भैंस का नहीं पूछा गया। अगर गाय और भैंस का पूछा होता तो अपने को क्या थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता, लेकिन लाडलो दोस्तों दोस्तनियों 41 डिग्री आप क्या है दिमाग में बिठा लेना। कृत्रिम योनि विधि का आदर्श तापक्रम कितना होता है? 41 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर पूछा जाए गाय में कितना होता है, तो गाय में भी 41 डिग्री होता है, लेकिन भैंस में पूछा जाए तो भैंस में सर कितना होता है? ये भी हमें बता दीजिए, 39 डिग्री होता है। कितना होता है? 39 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कृत्रिम योनि की सफाई किससे करते हैं? कृत्रिम योनि की सफाई कैसे करते हैं? रियल में सफाई करने मत बैठ जाना। टेट्रासोडियम प्रोफास्फेट होता है, टेट्रासोडियम है प्रोफास्फेट होता है। ये कृत्रिम योनि की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो टेट्रासोडियम फास्फेट क्या है कि रियल में घर में मत लेके आना, तो क्योंकि इससे क्या है कि दुर्घटना भी हो सकती है। वीर्य को कितने तापक्रम पर संरक्षित किया जाता है? तो कितने डिग्री तापमान का तापक्रम पर? जो आपने क्रायो केंजार देखा होगा, जो घर पर प्राइवेट डॉक्टर आता है उसके पास एक सिलेंडर होता है, तो उसमें कितने डिग्री टेम्परेचर होता है? तो -196 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? -196 डिग्री सेंटीग्रेड है टेम्परेचर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वीर्य को संरक्षित करने हेतु उपयोगी है, तो वीर्य को संरक्षित करने हेतु कौन सा उपयोगी है? तो द्रव अमोनिया। क्या होता है? द्रव अमोनिया वीर्य को संरक्षित करने के लिए क्या है? उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मुर्गी के वीर्य का पीएच कितना होता है? मुर्गी के वीर्य का पीएच की अपने बात करें तो 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। ना उदासीन ना क्षारीय होता है, ना अम्लीय होता है। क्या होता है? उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जब दो विभिन्न नस्लों का आपस में संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में पिता के कितने प्रतिशत लक्षण आ जाते हैं? तो दो पीढ़ी में संकरण करवाया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में कितने प्रतिशत उनके लक्षण आ जाते हैं? तो लगभग क्या है कि 50-50% रहते हैं। तीसरी पीढ़ी में जाकर 75 और 25% रहते हैं। तो पहली में 50% माता से, 50% पिता से। लेकिन F1 पीढ़ी प्राप्त होने के बाद उसमें 75 और 25 का क्या आ जाता है? डिफरेंस आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अपने कहते हैं ना भी, जैसे अपने घर में होता है जैसे ए पीढ़ी और बी पीढ़ी, जैसे ए का बी से संकरण करवाया और इससे उत्पन्न संतान क्या है?
सी है। क्या है? सी। इन दोनों में ए और बी का क्या है कि 50-50% रेशो आता है। तो अपने बात करते हैं इसकी शकल किस पर गई है, माता पर गई है या पिता पर गई है। दूसरा, अब सीपीडी है। अब सीपीडी का क्या है कि संकरण करवाया जाता है आगे की पीढ़ी से, जैसे डी से पीढ़ी से संकरण करवाया जाता है। तो अपने क्या है कि इस पीढ़ी में सी पीढ़ी के क्या है कि आधे लक्षण, आधे में से आधे लक्षण आगे जाएंगे। तो अपने कहते हैं ये अपने दादा पर गया है या अपने क्या है कि परदादे पर गया है, तो वो लक्षण क्या है कि यहाँ पर काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जब किसी नस्ल का संकरण क्रम से सातवीं पीढ़ी तक कराया जाए तो सातवीं पीढ़ी में कितने लक्षण आनुवंशिक शुद्धता वाले, आनुवंशिक शुद्धता उस वांछित नस्ल के आ जाएंगे, कितने परसेंट है? तो आपको पता है सातवीं पीढ़ी तक संकरण करवाया जाए तो 100%, क्या है कि 100%, 100% वो वांछित होगी। मतलब पिछली पीढ़ी, पहली पीढ़ी से लेकर सातवीं पीढ़ी तक अगर संकरण करवा रहे हैं तो वो बिल्कुल भी पहली पीढ़ी के समान नहीं होगी। तो दोस्तों याद रखना, तीसरी पीढ़ी में आकर क्या है कि लक्षण चेंज होना प्रारंभ हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बकरे के वीर्य का पीएच कितना होता है? बकरे के वीर्य का पीएच की अपने बात करें तो बकरे के वीर्य का पीएच कितना होता है? तो उसमें होता है 6.8, 6.8 होता है। 7 किसका होता है? मुर्गी के पीएच का। कितना? मुर्गी के जो वीर्य का पीएच है वो कितना होता है? 7। और इसका बकरे का कितना? 6.8। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मुर्गी के एक बार के संकलन में वीर्य प्राप्त होता है, एक बार के संकलन में वीर्य कितना प्राप्त होता है? तो 0.60 ml। कितना होता है? 0.60 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कृत्रिम योजनी विधि द्वारा एकत्रित वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या कितनी होती है? इसमें पूछा गया शुक्राणुओं की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। कितनी होती है? 10 लाख। सबसे बड़ा ऑप्शन, सबसे ज्यादा शुक्राणु, क्या कि अपनी जिंदगी में रेस सबसे पहले यहीं पर की थी शुक्राणु में, उसी में अपने जीत गए, तो आज भुगते भोगी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से जाने से पहले अपने आप बात करते हैं कि प्ले स्टोर पर हमारा एजुकेशन फैक्ट्री नाम से ऐप भी है, जिसमें मात्र 99 रुपए में आपको अकाउंट टेस्ट सीरीज दिए जा रहे हैं। तो पशु प्रीचर की अपनी भर्ती का पेपर का क्या है कि एग्जाम फाइट करना है और अपनी तैयारी जांचनी है, तो जल्दी प्ले स्टोर पर जाइए, एजुकेशन फैक्ट्री नाम से ऐप है, डाउनलोड कीजिए। जल्दी करो दोस्तों, टाइम बहुत कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय जलवायु के अनुसार एक गाय को गर्भित करने के लिए कृत्रिम गर्भाधान में आदर्श शुक्राणुओं की संख्या कितनी होती है? तो आदर्श शुक्राणुओं की संख्या कितनी होती है? 5 से 10 लाख होती है। कितनी होती है? 5 से 10 लाख। अभी अभी अपने पढ़ के आए थे, अधिकतम संख्या कितनी होती है? 10 लाख होती है। कितनी होती है? 10 लाख होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, छोटे पशुओं भेड़ या बकरियों में प्रजनन के तो वीर्य संचरण नालिका की आदर्श लंबाई कितनी होती है? तो वो जो नली होती है उसकी लंबाई कितनी होती है? तो उसकी लंबाई होती है 25 से 30 से 0.25 से 25 से 0.25 सेंटीमीटर, 0.25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर और 0.25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वीर्य यदि कुछ पीला रह जाए, वीर्य अच्छी यदि कुछ पीला रह जाए तो वीर्य क्या होगा? तो वीर्य क्या होगा? तो अपने बात करते हैं, वीर्य कुछ पीला हो जाए, यूरिन पीला होता है तो मूत्र युक्त होगा। क्या होगा? मूत्र युक्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत में भैंस के वीर्य को कृत्रिम गर्भाधान में प्रयोग करने के लिए कितने गुणा का तनु किया जाता है? कितने गुणों का तनु किया जाता है या तनु किया जाता है, संग्रहण किया जाता है? तो बताओ कितने गुणा का किया जाता है? अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, तो कितना होगा? 10 गुणा। कितना गुणा? 10 गुणा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गाय में ज्ञानेंद्रियों में बुल के शुक्राणु औसतन कितने घंटे तक जीवित रहते हैं? बुल के शुक्राणु कितने घंटे तक जीवित रहते हैं? तो आपने पढ़ा होगा कितने घंटे तक? मात्र 24 से 30 घंटे। कितने? 24 से 30 घंटे। अगर अपने अंडाणु की बात करें तो अंडाणु लगभग 250 घंटे तक जीवित रहता है। कितने? 250 घंटे तक। और अंडाणु और शुक्राणु कितने घंटे में मिल जाते हैं? मात्र 4 से 6 घंटे में आपस में मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गाय की योनि की औसतन लंबाई कितनी होती है? यानी गाय की योनि की औसतन लंबाई कितनी होती है? तो गाय की औसतन लंबाई होती है 25 से 30 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 25 से 30 सेंटीमीटर। घर पे क्या है कि इंच टेप लेके मत बैठ जाना, जो ऑप्शन दिया है वही देखना है, रट्टा मारना है अपने को, शाम दाम दंड भेद ये प्रकार अपने को एग्जाम फाइट करना है। तो क्या है कि अपने प्रैक्टिकल कुछ कुछ कर सकते हैं, कुछ कुछ नहीं कर सकते। तो 25 से 30 सेंटीमीटर अपने दिमाग में रखना है। यदि वीर्य सर्वोत्तम है तो उसकी स्थिति क्या होगी? यदि वीर्य सर्वोत्तम है तो जैसा कि आपको पता है 1+ वाला सबसे नजदीक कम होगा, सर्वोत्तम नहीं होगा, घटिया होगा, और सबसे ज्यादा प्लस है जिसमें वो क्या होगा?
सर्वोत्तम होगा। भेड़ों में प्रजनन प्राय कौन से महीने में अत्यधिक होता है? भेड़ों में प्रजनन, क्योंकि एक जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या अपने बात करते हैं जो प्रजनन का भी क्या होता है महीना होता है, अपने क्या है कि एक ऋतु आती है तो सबसे ज्यादा अगस्त और फरवरी में, क्योंकि अगस्त और फरवरी का मतलब क्या है कि इस समय क्या एक बारिश का मौसम होता है और इस समय क्या होता है ठंड और गर्मी दोनों क्या है कि सेम सी होती है। तो सबसे ज्यादा भेड़ों में प्रजनन का महीने कौन से हैं? अगस्त और फरवरी है। नेक्स्ट बात करें, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन मादा पशुओं में किस अंग से स्रावित होता है? तो जैसा कि आपको पता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन किस से स्रावित होता है? कार्पस ल्यूटियम से होता है। किससे? कार्पस है ल्यूटियम से होता है। ये तो अपने छोटी क्या की किताबों में पढ़ते आ रहे हैं, छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं, तो सभी को पता है कार्पस ल्यूटियम से। क्रॉस परीक्षण किन के मध्य किया जाता है? क्रॉस परीक्षण किसके मध्य किया जाता है? तो किन के मध्य करवाया जाता है? भाई और बहन के बीच, हाइब्रिड व रिसेसिव पेरेंट के बीच। हाइब्रिड और रिसेसिव मतलब एक तो हाइब्रिड तैयार है, एक सामान्य नस्ल के बीच क्या करवाया जाता है? क्रॉस परीक्षण करवाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गुब्बारे के सामान्य शुक्राशय किस पशु में पाए जाते हैं? गुब्बारों के समान शुक्राशय किस में पाए जाते हैं? तो किस में पाए जाते हैं? घोड़े में पाए जाते हैं। किसमें? घोड़े में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गो पशुओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो गो पशुओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? अगर गाय में वैसे गुणसूत्र पूछे तो कितने होते हैं? 60 होते हैं। कितने होते हैं? 60 होते हैं। ऑप्शन 60 मत कर देना, इसमें 60 जोड़े दिए हुए हैं, 40 जोड़े दिए हुए हैं, तो याद रखना कितने जोड़े होते हैं? 30 जोड़े होते हैं। कितने होते हैं? 30 जोड़े। अगर वहां पर अपने पूछते हैं भी गुणसूत्र कितने होते हैं, तो सबसे पहला ऑप्शन 60 लिखा हुआ है। माइंड में क्या कि एग्जाम का एक सिस्टम होता है भी उस समय माइंड कितना काम करता है, लेकिन उसमें पहला ऑप्शन होता है तो अपने सोचते हैं ये तो क्वेश्चन हमें आता है, लेकिन क्वेश्चन दोस्तों अपने को पूरा पढ़ना है, आंख मीच कर पेपर नहीं देना। तो गौ पशुओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 30 जोड़े, मतलब 60 गुणसूत्र होते हैं। कितने? 60 गुणसूत्र। गाय और भैंस दोनों में सेम ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नर के शिशन के समान मादा में पाई जाने वाली संरचना निम्न में से कौन सी होती है? नर के समान क्या है कि मादा में पाई जाने वाली संरचना निम्न में से कौन सी होती है? तो क्लाइटोरस होती है। क्या होती है? क्लाइटोरस होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वीर्य का संकलन व मूत्र का विसर्जन दोनों ही क्रिया किसके द्वारा होती है? वीर्य का संकलन व मूत्र का विसर्जन किसके द्वारा होती है? जैसा कि आपको पता है किसके द्वारा होती है? यूरोथ्रा, यूरेथ्रा द्वारा होती है। किसके द्वारा? यूरेथ्रा द्वारा होती है। ये छोटी क्लासों से अपने पढ़ के आ रहे हैं, अपने को डीपली में जाने की जरूरत नहीं, लेकिन याद रखना चाहिए। शुक्र वाहिका का मुख्य कार्य क्या होता है? माद मादाओं में अंडोत्सर्ग नहीं होने देना। नहीं, शुक्र वाहिका मतलब है क्या कि शुक्राणु से संबंधित होगी, बस ये बात याद रखना। मादा से बिल्कुल भी संबंधित नहीं होगी, तो शुक्राणु व वीर्य को मादा की योनि तक पहुंचाना किसका काम होता है? शुक्र वाहिका का होता है। किसका? शुक्र वाहिका का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस पशु के एक गुण को प्रदर्शित करने वाली इकाई कहलाती है? क्या कहलाती है? सबसे सबसे छोटी से छोटी इकाई क्या कहलाती है? जीन है। क्या है? जीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गर्भाधान की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो कहाँ संपन्न होती है भाई? अंडवाहिनी में होती है। कहां पर होती है? अंडवाहिनी या बंग शेप में होती है। कहां पर होती है? बंग शेप में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पशुओं के नर जनन को कितने भागों में विभाजित किया गया है? नर जनन तंत्र को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 3 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक गाय में अंडाणु उसकी जनेंद्रियों में कितने घंटे तक जीवित रह सकता है? एक गाय में अंडाणु, तो अपने पहले भी बात कर चुके हैं कितने? 120 घंटे। कितने? 120 घंटे। मेरे को लगता है मैंने वहां पर 250 घंटे नहीं, 120 घंटे बिल्कुल है, राइट क्वेश्चन है। और अपने बात करते हैं तो 30 से 60 घंटे की कौन रहता है? शुक्राणु रहता है। क्या रहता है? शुक्राणु। सॉरी, 24 से 30 घंटे। कितने? 24 से 30 घंटे क्या रहता है? शुक्राणु रहता है। मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपने बात करें तो गुण, अच्छे गुणों वाले वीर्य में मेथिलीन ब्लू का रंग कितने समय में उड़ जाता है? मेथिलीन ब्लू का रंग कितने समय में
उड़ जाता है तो 3 से 6 मिनट में, कितने, 3 से 6 मिनट में। आज के क्वेश्चन सीरीज की हमें हमारी यहीं पे समाप्त होती है। तो जो बच्चे पहली बार चैनल पे आए हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर मजा आया तो कल क्वेश्चन क्लास में क्या है कंटिन्यू रहना। उससे पहले क्या है कि जो बच्चे पशु परीक्षक की तैयारी कर रहे हैं वो जल्दी प्ले स्टोर पर जाइए और एजुकेशन फैक्ट्री नाम से ऐप है, डाउनलोड कीजिए। वहां पर मात्र 99 रुपए में कितने टेस्ट दिए जा रहे हैं, अकाउंट टेस्ट दिए जा रहे हैं। तो जल्दी जाइए और अपनी तैयारी की जांच से कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।